जब तक हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा वो हमें महफूज रखेगा, हमारी हिफाजत करेगा, और आज भी वो हिफाजत करता है। और जब तक आप इस दुनिया में अपने काम को पूरा नहीं करते, जो दे के उसने आपको इस दुनिया में पैदा किया है, वो आपको महफूज रखेगा, वो आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा हादसों से, बीमारियों से, कोरोना से, और इससे भी घटिया बीमारियों से वो हमें बचा कर महफूज रखेगा। मसीह यसू के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पाजी टोनी विलियम है। जब दो यहूदी एक दूसरे को मिलते हैं तो वो शालोम कहते हैं, जिसका मतलब है तुम पर सलामती हो। जब दो मसीही, बिलखसूस पाकिस्तानी मसीही, जब एक दूसरे को मिलते हैं तो वो सलाम जी कहते हैं, जिसका मतलब भी यही होता है कि तुम पर सलामती हो। जब दो मुसलमान एक दूसरे को सलाम करते हैं तो वो भी एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जब कहते हैं तो उसका मतलब भी यही होता है, तुम पर सलामती हो। दुनिया की ये तीन बड़ी कौमें जो हैं, जो दुनिया की 7.5 अरब अवाम में से अक्सरियत रखती हैं, जब ये सब की सब एक ही चीज़ मांग रही हैं जो कि सलामती है, तो ये इस बात की अलामत है कि इस दुनिया में सलामती की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये दुनिया सलामती के बगैर है, अमन के बगैर है, तसल्ली के बगैर है। परेशानियाँ, दुख, तकालीफ, मुसीबतें और हर चीज़ उस दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन इस दुनिया को सलामती की ज़रूरत है। और सलामती हम मांगते तो ज़रूर हैं, लेकिन हम इंसान होते हुए सलामती मांग सकते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन सलामती एक दूसरे को दे नहीं सकते। क्योंकि सलामती दे वो सकता है जिसके पास सलामती होगी। हम खुदा से दरख्वास्त तो करते हैं कि खुदावन के हजूर आपकी सलामती हो, आप महफूज हों, आपको सब कुछ अता हो, लेकिन हम सलामती किसी को दे नहीं सकते। क्योंकि सलामती वो दे सकता है जिसके पास सलामती हो, और ये सलामती देने वाला एक ही है, मेरा और आपका खालिक खुदा। जब हम लफ्ज़ सलामती देखते हैं तो इसके बहुत से मफ़ाहीम हमारे सामने आते हैं। इसका पहला मफ़हूम जो हमारे सामने आता है वो तकमील का है। यानी कि सलामती का मतलब ये है कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो काम आप मुकम्मल कर रहे हैं। आपने जो काम शुरू किया है आप उसकी तकमील कर सकें, उसे पूरा कर सकें। और अगर हम इसे यूनानी सोच के मुताबिक लें तो यूनानी सोच के मुताबिक दरअसल अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना, अपने काम को पूरा करना जो खुदा ने हमें इस दुनिया में दे के भेजा है, वो दरअसल तकमील होती थी। इसलिए जब आप सलामती की दुआ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं आप वो काम पूरा कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि सलामती जब हम मांगते हैं तो आप तकमील मांगते हैं कि जिस काम के लिए खुदा ने आपको भेजा है उसकी तकमील हो, जो ख्वाब आपके हैं उनकी तकमील हो, जो सोचें आपकी हैं उनकी तकमील हो, जो मंजिलें आपकी आप उनको हासिल करें। और ये बहुत वसी दुआ है, ये सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, शालोम या सलाम जी कहने वाली बात नहीं है, बल्कि ये सलामती मांगने वाली बात है, जिसका मतलब सिर्फ बच जाना, महफूज रहना नहीं, बल्कि तकमील तक पहुंचना है, अपने कामों को मुकम्मल करना है, अपने मकासद को मुकम्मल करना है, और जो भी मंजिल खुदा ने दी है उस मंजिल को भी हासिल करना है। दूसरा इसका जो मफहूम हमारे सामने आता है वो है तहफ़्फ़ुज़, कि खुदावन आपको महफूज रखे। मैं समझता था कि शायद इसका पहला मफहूम तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, लेकिन इसका दूसरा मफहूम तहफ़्फ़ुज़ है। क्योंकि जब खुदा आपको अपने मकसद की तकमील के लिए इस्तेमाल करेगा, जब आपके मकासद को, आपकी ख्वाबों को, आपकी मंजिलों को वो पूरा करेगा, तो जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, जब तक आप खुदा के दिए हुए काम को पूरा नहीं कर लेते, तब तक वो आपको महफूज रखेगा, तब तक वो आपको कुछ होने नहीं देगा। ज़िंदगी में खिदमत के दौरान सफ़र करते हुए हज़ारों मरतबा ऐसा हुआ कि हम मौत को छू के निकल गए। कई मरतबा गाड़ी का टायर फट गया, कई मरतबा हादसात होते होते हम बच गए। एक मरतबा हमारी गाड़ी जो थी वो पहाड़ पे से उतरते हुए दूसरी गाड़ी के साथ टकरा गई। दूसरी गाड़ी के लोग जो थे वो दरियाए नीलम में गिरने लगे, लेकिन खुदा ने उन्हें बचा लिया। हमारी गाड़ी उस गाड़ी को टकरा कर पहाड़ को में जाके लगी, लेकिन क्यों उसने हमें बचा लिया? क्योंकि अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी तक तकमील नहीं हुई। और जब तक हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा
वो हमें महफूज रखेगा, हमारी हिफाजत करेगा, और आज भी वो हिफाजत करता है। और जब तक आप इस दुनिया में अपने काम को पूरा नहीं करते, जो दे के उसने आपको इस दुनिया में पैदा किया है, वो आपको महफूज रखेगा, वो आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा हादसों से, बीमारियों से, कोरोना से, और इससे भी घटिया बीमारियों से वो हमें बचा कर महफूज रखेगा। इसका तीसरा जो मतलब है वो है फलाह, सेहत और खुशहाली। कि जब आप किसी को कहते हैं शालोम, तो आप उसके लिए एक दुआ करते हैं। आप कहते हैं सलाम जी, तो आप उसके लिए दुआ करते हैं। जब आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो आप उसके लिए दुआ करते हैं कि खुदा तुम्हें फलाह दे, तुम्हारी बेहतरी करे, तुम्हें सेहत दे, तुम्हें तंदुरुस्ती दे, तुम्हें खुशहाली दे। ज़रा गौर करें कितनी वुसअत है इस छोटे से लफ्ज़ में, कितना वसी लफ्ज़ है जिसे हम बड़ी आसानी से कह देते हैं सलाम जी, और लोग भी कहते हैं सलाम जी। और कई दफ़ा लोग हमारे सलाम का जवाब देना पसंद नहीं करते, लेकिन आप देखें कि कितना मुबारक लफ्ज़ है जब आप इसे अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं। आप उसके लिए खुशहाली मांगते हैं, फलाह मांगते हैं और सेहत की दुआ करते हैं। और इसका अगला मफ़हूम है सकून, कि जब आप किसी के लिए कहते हैं शालोम, अस्सलाम वालेकुम या सलाम जी, तो आप कहते हैं खुदावंद तुझे सुकून दे, खुदावंद तुझे तसल्ली दे, खुदावंद तुझे वो दे जिसकी तलाश में सारी दुनिया लगी हुई है। कोई नशों में सुकून तलाश कर रहा है, कोई किसी और गुनाह में सुकून तलाश कर रहा है, कोई किसी और तरीके से सुकून तलाश कर रहा है, लेकिन ये सुकून कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई शय नहीं दे सकती, कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं दे सकती। ये सुकून सिर्फ एक ही शख्सियत दे सकती है, और वो मेरा और आपका निजात दहिंदा मसीह खुदावंद है। इसलिए जब भी किसी को शालोम कहें, उसके लिए सुकून मांगे। आखिरी चीज़ सुलह, सुलह आप मांगते हैं। जब आप सलामती की दुआ देते हैं किसी को, जब आप सलाम जी कहते हैं, जब आप शालोम कहते हैं, तो आप सुलह मांगते हैं। और ये सुलह है, ये दोहरी है, क्योंकि दुनिया हमेशा लोगों के साथ सुलह करती फिरती है, लेकिन दुनिया ये कभी नहीं जान पाती कि उसकी सुलह इंसानों के साथ होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी उसकी सुलह उसके खुदा के साथ होना ज़रूरी है। अगर आपकी इंसानों के साथ सुलह हो जाती है और आपके खुदा के साथ नहीं होती, तो आपकी सुलह बेकार है। शुरू में मैंने आपको कहा कि हम एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ कर सकते हैं, हम सलामती की दरख्वास्त कर सकते हैं, हम सलामती देने के लिए खुदावंद को कह सकते हैं, लेकिन हम सलामती दे नहीं सकते। सलामती कौन देगा? सलामती वो देगा जो सलामती का शहजादा है, जो सर शालोम है। सर कहते हैं शहजादे को, और सलामती को कहते हैं शालोम। जो सलामती का शहजादा है वो सलामती दे सकता है, इसलिए हमें उससे सलामती मांगनी चाहिए। और वो सलामती कैसे देगा? क्योंकि जब हम मीका उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा हमारी सलामती होगा, वो हमारी सलामती है। और यूहन्ना आरिफ मुकाशफा में लिखता है कि वो तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। बड़ा मशहूर गीत है, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता है। आइए अपने दिलों को खोलें, अपने दिलों के दरवाज़ों को खोलें, और 2021 का जब आगाज़ कर रहे हैं हम, अब उसके इब्तदाई हफ्ते में है, तो इसमें उसे कहें कि वो हमारे अंदर आ जाए, हमारे दिल में बस जाए। और फिर लोग हमें मारेंगे, पीटेंगे, हमें जो कुछ भी करेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अंदर होगा। वो हमें तसल्ली देगा, वो हमें सलामत रखेगा, वो हमें मजबूत रखेगा, वो हमसे हमारी खिदमत के काम को लेगा। तो आइए उससे दरख्वास्त करें कि खुदावंद मेरे दिल के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, तो इसमें आ जा। ये बात याद रखें बहनों और भाइयों, जब तक वो हमारी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होता, हम मसीही कहला तो सकते हैं, मसीही बन नहीं सकते। और मसीही बनने के लिए उसका हमारी ज़िंदगी में आना ज़रूरी है। जब वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा।